TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ मित्र, त एकरा बारे में यानी कि ई अध्याय 3 का बता रहल बा, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इर्मिया नबी की किताब 3 अध्याय के 4 पद और 5 पद ए तरी बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। का तू अभी अभी ई कह के हमरा के ना पुकारला? हे पिता, तू हमरा जवानी के मित्र हव। 5 पद, का ऊ सर्वदा क्रोधित रहबा? का तू अंत तक रूठल रहबा? देखा, तू ऐसन बात त कह चुकला, पर जहां तक तोहरा से बनल तू बुरा काम कैला। मित्र, अनुग्रहकारी परमेश्वर के स्थिति पर विचार करी। ऊ अपना प्रजा से प्रेम करलन। उनकर हित उनकर नजर में सर्वोपरि बा। ऊ हर संभव कोशिश करलन कि अपना प्रजा के आगामी दंड से बचा के राखस, लेकिन उनकर प्रजा उनका के एकदम भुला देले बाणे। उनका निवेदन के ए हठीला प्रजा पर कोनो प्रभाव नहीं पड़त। उन लोग आपन ही राह लिहले और अपना सुविधा के अनुसार आपन परमेश्वर बना लिहले लोग। एकरा के परमेश्वर बेश्या वृत्ति के नाम दिहलन, अथवा एगो मेहरारू के अपना मर्द के साथ विश्वघात। एकरा के पवित्र शास्त्र में पहले ऐसन प्रेम के ठंडा होकल कहल गइल बा। हिंदी भाषा में एकर अभिव्यक्ति एगो शब्द में कईल कठिन होता। मित्र, जब हमनी के ए अध्याय के पढ़ी न जाता, पता चलता कि ओसिया के राजकाल में परमेश्वर से विमुख होके के आरोप प्रजा पर बा। इर्मिया नबी द्वारा कईल गइल ई दूसरा भविष्यवाणी है। पद 6 से शुरू हो रहल बा। यहाँ पर परमेश्वर अपना प्रजा पर ओहनी लोग के विमुखता के आरोप लगा रहल बने। एह अध्याय में परमेश्वर से विमुख या पीछे लौट गइल शब्द 7 हाली प्रयोग में ले आवल गइल बा और ई संख्या एह संपूर्ण किताब में प्रयुक्त शब्द के कुछ संख्या के व्याख्या से अधिक बा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में इस शब्द के उपयोग अन्यत्र कईल गइल प्रयोग सबसे कहीं अधिक संख्या में बा। केवल इर्मिया और हो से ही इस शब्द के प्रयोग कइले बने। यदि ए शब्द के विवेचन कइल जाओ तो एकर अर्थ केवल पीछे फिसलल गइल या फिर परमेश्वर से दूर की स्थिति में गोइल ना भइल। यहाँ परमेश्वर हमनी के स्पष्ट चित्र दिखावताने कि पीछे हटे से उनकर मतलब का भइल। हो से 4 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा। ये से कि इस्राएल हठीला कलोर के समान हठी ह, त का अब यहोवा परमेश्वर ओकरा के मेमना के समान विशाल चरवाहा में चरई है? जब कोनो बछिया हट पर उतर जाए तो रुआ ओकरा साथ कुछ भी नहीं कर सकत। ओकरा के पीछे से धक्का दे के आगे बढ़ावे खातिर बाध्य नहीं कर सकत, काहे कि ऊ अपना सामने के गोड़ आगे दबावे जैसन काड़ा क देले कि ऊ पत्थर जैसन स्थिर बन जाले। आगे बढ़े की अपेक्षा ऊ
पीछे सर के लागेले उ बचिया। ई हिया हठिली बाछी और ई ह परमेश्वर द्वारा पेश कइल गइल फोटो। पीछे जाए के मतलब परमेश्वर द्वारा दर्शावल गइल राह पर चले से पूरा तरी से इनकार कइल होला, अर्थात आपन इच्छा परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध स्थापित क दिहल। एकरा से हमनी के प्रगति केवल विपरीत दिशा में ही भइल करले। हमनी के परमेश्वर से हर दिन दूर होत चलल जाई न जा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यिर्मयाह नबी के किताब 3 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। तब योशिया राजा के दिन सब में यहोवा परमेश्वर के हमरा से कहलन, का तू देखला हा विश्वघातनी इसराइल का कोइले बिया? उ हर एगो ऊंचा टीला पर और हर एगो हरियर फेड़ के नीचे जाके विचार कइले। मित्र, परमेश्वर यहाँ पर कह रहल बाने कि यहूदा इसराइल के स्थिति के देख के शिक्षा ले और सावधान हो जाओ। इसराइल तो पूर्व नबूवत सबके अनुसार निर्वासन में जा चुकल बाड़े। इसराइल ठीक उहे कइले रहे जौन की आज उ कर रहल बा। परमेश्वर इसराइल के लौटा ले आवे के हर संभव कोशिश कइले रहन और हरदम ही विफल रहले। अतः उन लोग के निर्वासन में जाए के ही रहे। जौन कुछ इसराइल के साथ भइल उ यहूदा खातिर एगो चेतावनी शिक्षा हो सकता। पद 1 में परमेश्वर कहले, कोनो तरी हमरा ओर लौट आओ लोग। हाँ, तोहनी लोग एगो बेसिया के तरी व्यवहार कइले बड़ा जा, फिर भी तोहनी लोग तो हमार ही हवा जा। हम तोहनी लोग के स्वीकार कर लेब। ई कारण बा कि कोनो भी उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्री, उड़ाऊ परिवार, उड़ाऊ चर्च, उड़ाऊ राष्ट्र कभी भी लौट के परमेश्वर किने लौट के आ सकता। परमेश्वर कोनो भी पछतापी के फिर स्वीकार करे खातिर आपन हाथ फैलौले बाड़े। जब उड़ाऊ पुत्र जब अपना घरे लौट के अइलन त का उनका के दंड दिहल गइल या दंड मिलल? वास्तविक दंड तो उनका के दूर देश में ही मिल गइल रहे। पर उनका लौटला पर उनकर बाबू एगो भोज कैलन खुशी में। पर इसराइल परमेश्वर किने लौट के ना आइल। इसराइल परमेश्वर से प्रेम के अपेक्षा स्वनिर्मित देवता सबके प्राथमिकता दिहले। अतः परमेश्वर उन्हें लोग के गुलामी में निर्वासन में भेज दिहले। अब यहूदा से कह रहल बाड़े, ई तोहन लोग के खातिर शिक्षा के विषय हो जाए। यही अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। हम तो सोचनी ये सब काम के करे के पश्चात उ हमरा किने लौट अइहन, पर उ ना लौटले और उनकर धोखा बाज बहिन यहूदा एकरा के दिखली। परमेश्वर इसराइल के लौट आवे के पर्याप्त सुझाव प्रदान कइलन, पर सब गुर माटी में मिल गइल। प्रयास विफल होइल और दक्षिण राज्य यहूदा ई सब देखत रहले। अतः उनकर पाप परमेश्वर के नजर में अधिक गंभीर बन गइल। यहूदा के निर्वासन के इसराइल के निर्वासन से अधिक गंभीर कहल जा सकता और एकर कारण स्पष्ट भी बा। परमेश्वर स्पष्ट रूप से पाप के परिणाम दिखौले, फिर भी यहूदा हट्टी बनल ही रहल। उदाहरण के केहू ना लिहल। आज हमनी के हाथ में परमेश्वर के जीवित वचन
पवित्र शास्त्र बाइबल बा। बाइबल हमनी के सामने अनगिनत उदाहरण, अनगिनत शिक्षा पेश करेले, पर कतना बाणे जवन की एकरा के पढ़े खातिर आवेलन, कतना बाणे जवन की एकर सही व्याख्या के लाभ उठावेलन। यहूदा के सामने साक्षात उदाहरण रहे परमेश्वर के टालल ना जाए वाला दंड के, फिर भी एहनी लोग इनकर अवहेलना कइले और ओहनी लोग पर जवन दंड रहे उ कठोर रहे। ओसे ही हमनी के हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल बा, चेतावनी ह, उदाहरण ह, फिर भी हमनी के उनका प्रति उदासीन बानी जा। अतः हमनी के दंड भी बहुत ही कठोरता के साथ होई ओ राष्ट्र के अपेक्षा जौन की उ पवित्र शास्त्र देखले भी नहीं खान। हमनी के दंड हमनी तक प्रस्तावित सुअवसर के आधार पर भयानक हुई। यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। और ऐसन भइल कि उ आपन वेश्यावृत्ति के अतना हल्का जनले कि देश के अशुद्ध क दिले और उ काठ और पत्थर के साथ भी बेविचार कइलन। 10 पद, अतना सब होखला पर भी उनकर विश्वघातनी बहिन यहूदा संपूर्ण मन से ना पर कपट से ही हमरा ओर फिरले। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। ओसिया के शासन काल में जागृति आयल रहे, एकरा में कोनो शक नइखे, संदेह नइखे। अनेक ओह समस्या के ओर लौट आयल रहन कि ए तीव्र प्रवाह के चपेट में उहो आगुलन, जौन की ना तो पश्चाताप कलन और ना ओहनी लोग परमेश्वर के सच्चा दिल से अपनावले। दूसरा शब्द में ई अधिकांश सत्य ही जागृति रहे। बिया बोवल गोल, चित्रावल गोल, सड़क के किनारे गिरल, उगल, पर जड़ ना पकड़ला के कारण काड़ा घाम में मुरझा गोल, यानी कि सूख गोल। मित्र, आज पवित्र शास्त्र के प्रति लोगन में एगो नया रुचि बा। अध्याय सामग्री के सरलता पूर्वक उपलब्धता के कारण लोग गहराई से अध्ययन करे में समर्थ हो गइल बने। अधिक लोग परमेश्वर के ओर फिर रहल बने, पर यहाँ सावधानी जरूरी बा। एकरा के जागृति मत समझी। एकरा में से अधिकांश सत्य ही बा, फिर भी सभा में देखल जा रहल बा और विशाल जनसमूह के सफलता के लक्ष्य मान ली। उनका संख्या से प्रभावित मत हो जाई, जौन की सामने आके ई सूचित करेले कि उ प्रभु यीशु मसीह के अपना ले बने। ओ विशाल जन संख्या में 50% या 25% ही विश्वासी सच्चा प्रभावित हुई हैं। शेष के दिल से शैतान चिरई बिया बीन के ले जाई। सत्य ही जागृति और वास्तविक जागृति साथ साथ चले ले। यही अध्याय के 11 और 12 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। और यहोवा परमेश्वर हमरा से कहलन, विश्वघातिनी इस्राएल अपना आप के धोखाबाज यहूदा से अधिक धर्मी प्रमाणित कैले बिया। 12 पद, उत्तर दिशा के ओर जाके इस शब्द के प्रचार करा और कहा, हे विश्वघातिनी इस्राएल लौट आओ लोग। यह परमेश्वर के इहे बाणी हा, हम तोहनी लोग के ऊपर क्रोध के नजर ना करब, काहे कि हम अनुग्रहकारी हई। यहोवा के इहे बाणी हा, हम तोहनी लोग पर हरदम क्रोधित ना रहब। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट कह देले बाड़े कि यहूदा के पाप इस्राएल के पाप से कहीं अधिक गंभीर बा
उत्तरी राज्य इसराइल के खातिर वैसे सुविधा एवं सुअवसर ना देले रहन जैसे दक्षिण राज्य यहूदा के। उत्तरी राज्य इसराइल के पास परमेश्वर की व्यवस्था के किताब भी न रहे, अतः यहूदा के खातिर निर्धारण दंड भी कठोर श्रेणी के रहे। आज हमनी के भी सुविधा सबके नजर से यहूदा राज के सामने बा। परमेश्वर इसराइल के सामने प्रस्ताव रख रहल बाड़े कि वो उनका मातृभूमि में लौटा ले अहन। यदि ओहनी लोग उनका ओर लौट के अहन, कैसन महान बा परमेश्वर के अनुग्रह, कैसन कृपालु हमें हमनी के परमेश्वर। श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के पद 13 एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम यह पद के पढ़ रहल बानी। केवल अपना अधर्म के मान ल कि तू अपना परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अपराध कइला। हर प्रत्येक हरियर भेड़ के नीचे तू पराया सबसे प्रेमाचार कइला, पर तू हमार आज्ञा के पालन ना कइला। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। आज भी सबसे बड़ समस्या बा पाप स्वीकार ना कोई। आज के आत्मिक जागृति सभा सब में पश्चाताप के ओर कतना लोग ध्यान देले बड़े। उ लोग जौन की गवाही देवे खड़ा हो जाले, कतना बाणे जौन की व्यक्तिगत पश्चाताप के उल्लेख करेलन। करवा मसीह होकला के दावा करीना। एकर का अर्थ बा? शायद ई की रुआ पर यानी रुआ मसीह पर विश्वास कइले बानी। विश्वास कइले बानी पर कौना विषय के खातिर? अपना ऊपर अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कइले बानी। उत्तम ई शुभ विषय है। का मसीह यीशु रुआ के अपना पाप से आजाद कइले बानी? याद रखी कि ऊ क्रूस पर रुआ सब के पाप के कारण चढ़ावल गइलन और मारल गइलन। ऐसे न कि रुआ के एगो नया व्यक्तित्व प्रदान करस या रुआ के करोड़पति बना देस। ऊ क्रूसित ऐसे भइले कि हमनी के सब पाप से आजाद हो जाई जा। ऊ हमनी के अपराध सब के कारण यातना एवं लज्जा सहले। हम सब केहू के परमेश्वर के क्रोध के अग्नि दिले बानी जा। इर्मिया नबी के अध्ययन से परमेश्वर कह रहल बाड़े, आपन अपराध स्वीकार कर लो, जैसे कि ई यहूदा से संबंधित क के कहल गुल रहे। आज हमनी खातिर असही उपयुक्त बा। यही अध्याय के 14 से 16 पद के हम पढ़ रहल बानी। हे विश्वासहीन लइका, लौट आवा, यहोवा के बाड़ी ह। काहे कि हम तोहनी लोग के स्वामी हई। हम तोहनी लोग के नगर में से एक एक और परिवार में से दू दू के लेके सियोन में पहुंचा देब। तब हम तोहनी लोग अपना मन के अनुकूल चरवाहा देब, जौन की ऊ तोहनी लोग के ज्ञान और समझ रूपी खाना खिलई है। मित्र, कैसन अनुग्रहकारी हमें हमनी के परमेश्वर। हमनी के प्रभु पर विश्वास करब जा तब प्रभु हमनी के हर समस्या में से उबार दी है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।